प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पौराणिक और दुर्लभ कथा सुनाने वाली हूँ। बृहस्पति देव की कृपा से मनुष्य के जीवन में समस्त प्रकार की सुख और समृद्धियाँ छा जाती हैं, जीवन में मंगल होता है और मन प्रसन्नचित रहता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप इस कथा को पूरे ध्यान मग्न होकर और मन को एकाग्र और प्रसन्नचित होकर सुनिएगा। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पतिवार ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी देना पसंद नहीं करती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। यह धन मैं और को लुटता हुआ देख नहीं सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी सुखी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दे सकूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को गोबर से घर लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके घर की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब धन नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जा बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे ही नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बहुत दुखी होकर पूर्व दिशा में मुँह करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी बृहस्पति देव साधु के वेश में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में क्यों चिंतामग्न बैठा है, क्यों दुखी है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ तो जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी चिंता में मत बैठो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों तथा कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत ले लो। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतनी भी चिंता नहीं कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले दिन बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों के लिए
भोज का आयोजन किया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारागार में की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे और तुम चने और मुनक्खा मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैदखाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी दूर जाने पर एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ और चने ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर स्त्री बोली, भाई, अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद उसने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। स्त्री बोली, जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी। जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत को लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी की पुत्री को जेल खाने में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। उसने तुम्हारी रानी का हार नहीं चुराया है। इस प्रकार दिन निकला तो रानी ने हार खूंटी पर टंगा देखा और आश्चर्यचकित हो गए कि सपने की बात तो मानो एकदम सच ही हो गई। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उनकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए और फिर बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में सुख शांतियों का वास हो गया और उनके जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धियां छा गई। बृहस्पति देव इतने प्रसन्नचित हैं कि जब भक्त उनकी सच्चे मन से पूजा करता है तो अपने भक्त की वे हर मनोकामना पूरी कर देते हैं और उनके जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां भर देते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। अब आप बृहस्पति देव की आरती सुनिए। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु पर कट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा,
सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखना।